गाइस, जैसा कि कल जो आपका यूपी बीएड का 31 मई का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि कल जो आपके 31 मई के एग्जाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी सीएम को जो शपथ है ये कौन दिलाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुसार दिल्ली जो है एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है और संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है ना, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो आपका किया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की जो शपथ है ना दिल्ली में, ये आपका उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के द्वारा जो ये आपका दिलाया जाता है। तो आपका किस विकल्प में आपका दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि विच ऑर्गन या फिर पार्ट इज एसोसिएटेड विथ पायरिया, यानी पायरिया जो रोग है ना, ये किस अंग से जुड़ा रोग है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, जहाँ पे ऑप्शन में आपका दांत और मसूड़ा अलग अलग ऑप्शन जो आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पायरिया है ना, ये आपका मुख्य रूप से जो है ये आपका गम्स यानी मसूड़ों से जुड़ा हुआ जो है एक आपका गंभीर रोग है। और ये जो आपका एक मसूड़े को संक्रमण है जो बैक्टीरिया के कारण जो ये आपका होता है, और अगर इलाज न किया जाना तो ये आपका हड्डियों और दांतों को भी जो आपका नुकसान भी जो ये आपका पहुंचा सकता है। तो पायरिया जो रोग है ये आपका किस अंग से आपका जुड़ा हुआ है, तो ये आपका मसूड़ा से जो आपका जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी मसूड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका हिंदी में जो है लौकिक शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये लौकिक शब्द में जो है ना, ये आपका इक प्रत्यय जो है आपका जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन बी इक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के क्लोज 1 के अकॉर्डिंग जो है ना, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है ये आपका राज्यपाल में निहित होता है। और वह इसका प्रयोग जो है ना, ये संविधान के अनुसार स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से जो आपका करता है। और राज्य के सभी कार्यकारी जो कार्य है ना, ये राज्यपाल के नाम पर ही जो आपके किए जाते हैं। हालांकि जो वास्तविक आपका शक्तियां होता है ये आपका मंत्री परिषद यानी मुख्यमंत्री के पास जो है आपका होता है। यानी राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है ये आपका कौन होता है, तो ये आपका राज्यपाल होता है। तो ऑप्शन ए गवर्नर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका नीलगिरी है ना, ये आपका जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला और सबसे पुराना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। और इसे आपका सितंबर 1986 में जो है भारत सरकार के द्वारा जो आपका स्थापित किया गया था। और ये जो आपका प्रमुख रूप से जो है ना, ये आपका वेस्टर्न घाट्स यानी पश्चिमी घाट में जो आपका स्थित है। और 3 दक्षिण भारतीय राज्य यानी 3 दक्षिण भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में जो ये आपका फैला हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि बाद में आपका वर्ष 2000 में जो है ना, इसे आपका यूनेस्को के जो है मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत जो है विश्व नेटवर्क में भी जो आपका शामिल किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी आपका भारत का जो पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है ये आपका कौन सा है, तो ये आपका नीलगिरी है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है ना किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, ये आपका वर्ष 1976 में हुआ था। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जो है ना, ये आपका मौलिक कर्तव्य को जो आपका शामिल किया गया था। और 42वें संविधान संशोधन के तहत आपके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य को जो आपका शामिल किया गया था। तो ऑप्शन ए में आपका 42वां संविधान संशोधन दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, ये आपका 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ये आपका वर्ष 2002 में हुआ था। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जो आपका जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका बता दें कि किस संवैधानिक संशोधन ने जो है पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये भारत के संविधान में जो आपका 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था ना, ये आपका 1992 में हुआ था। हालांकि आपका 1993 में आपका लागू हुआ था। इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना पंचायती राज संस्थाओं यानी पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा जो आपका प्रदान किया गया था। और इस संशोधन के प्रमुख प्रावधानों के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 243D को जो ये आपका जोड़ा गया था, जिसके तहत पंचायतों के हर स्तर पर महिलाओं के लिए जो है ना कुल सीटों में कम से कम जो है 1/3 यानी 33% सीटों का जो है ना ये अनिवार्य आरक्षण भी जो आपका सुनिश्चित किया गया था। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपका जो शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आरक्षित सीटों में भी से भी जो है 1/3 सीट महिलाओं के लिए भी जो आपका आरक्षित किया गया था। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो आपका 73वां संविधान संशोधन के तहत जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे एक नोट आप कर लीजिएगा कि कई भारतीय राज्य जैसे कि आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र और राजस्थान ने जो है अपने स्तर पर कानून बनाकर जो है ना पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर जो है ये आपका 50% जो आपका कर दिया है। और वहीं अगर नगर पालिकाओं में अगर आपसे पूछा जाए यानी शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण जो है किस संविधान संशोधन के तहत आपका प्रदान किया गया है? तो ये नगर पालिकाओं में जो है ना ये 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ये आपका 1992 में हुआ था और 93 में जो आपका लागू हुआ था, इसके तहत जो आपका प्रदान किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि पकाने से पहले मोटे अनाज जैसे कि बाजरा, रागी, ज्वार, इसे आपका मोटा अनाज कहा जाता है, इसको क्यों भिगाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। हालांकि मैं आपको पहले बता दूं कि ऑप्शन मुझे बच्चों द्वारा नहीं मिल पाया है। तो देखिए पकाने से पहले मोटे अनाजों को जो है इसलिए आपका भिगाया जाता है क्योंकि ये जो आपका फाइटिक एसिड जैसे एंटी न्यूट्रिएंट्स को कम करता है, जिसमें आपके खनिज जैसे कि आयरन और कैल्शियम का अवशोषण जो ये आपका बेहतर होता है। अगर दूसरा कथन अगर आपका ये दिया गया होगा कि आपका जटिल स्टार्च और प्रोटीन को तोड़ता है, जिससे आपका पाचन में सुधार होता है और पेट फूलना भी जो ये आपका कम होता है। इसके अलावा ये जो आपका अनाज को आपका मुलायम बनाता है और पकाने के समय को भी जो है ये आपका कम करता है। तो इनमें से आपका जो भी तीनों में से जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो मतलब कि इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। शायद बच्चे ने बताया कि ये आपका फाइटिक एसिड वाला ही जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन तीनों ही जो आपके कथन है ये आपके जो वो सही दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका बताते कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ना निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के जो है भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 में जो है देश की निर्वाचन प्रणाली की जो व्यवस्था ये आपका किया गया है। और अनुच्छेद 324 के तहत जो है ना भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जो है एक अस्थायी संवैधानिक निकाय के रूप में जो है भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन का अधिकार जो आपका दिया गया है। यानी आपका जो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, तो आपका अनुच्छेद 324 में है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दें कि इसकी संरचना और गठन के बारे में। तो देखिए अनुच्छेद 324 के क्लोज 2 के अकॉर्डिंग जो है ना निर्वाचन आयोग में एक आपके मुख्य चुनाव आयुक्त और एक आपका अन्य चुनाव आयुक्त यदि राष्ट्रपति तय करे तो ये आपका शामिल होते हैं। और इनकी नियुक्ति जो है ये आपका देश के राष्ट्रपति के द्वारा जो आपका किया जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में जो है ये आपका 1 सदस्यीय निकाय था, लेकिन जो आपका 1989 के बाद में जो है वर्तमान में ये आपका 3 सदस्यीय निकाय जो आपका हो गया, जिसमें आपका एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 जो होते हैं आपके अन्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो है ये आपके कार्य करते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें डायबिटीज के रोगी को अपने आहार में बाजरा शामिल करने की सलाह क्यों दी जाती है, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं डायबिटीज के मरीजों के लिए जो है ना बाजरे का सेवन जो है ये आपका मतलब कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। और ये जो आपका ब्लड शुगर यानी रक्त शर्करा के स्तर को भी जो है ना अचानक बढ़ने आपका नहीं देता और इंसुलिन को नियंत्रित करने में भी जो आपका मदद करता है। तो ये वाला ऑप्शन अगर आपका दिया गया होगा तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले जो मैंने लिया है, तो देखिए इसमें फाइबर की मात्रा जो ये आपका अधिक होती है और इसका ग्लाइसोसोमिक जो इंडेक्स होता है ना ये आपका कम होता है, जिसके कारण डायबिटीज के रोगी को जो है आहार में बाजरा शामिल करने की सलाह जो आपका दिया जाता है। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक जो लंबाई है ना ये किस राज्य में, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अरावली पर्वत जो श्रेणी है ना
ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन में से एक जो है आपका माना जाता है। और इसकी कुल लंबाई की बात कर ले तो ये लगभग आपका 692 किलोमीटर है। और ये जो आपका विस्तार है ये आपका दक्षिण पश्चिम में गुजरात के आपके पालनपुर से होकर जो है राजस्थान और हरियाणा से होते हुए जो है उत्तर पूर्व में दिल्ली तक जो आपका जाता है। और इस पूरी पर्वतमाला का लगभग 80% जो भाग है ना, यानी लगभग आपका 550 किलोमीटर से अधिक जो है अकेले आपका राजस्थान राज्य में जो आपका स्थित है, जो इस राज्य के बीचों बीच जो है उत्तर से दक्षिण दो भागों में भी जो आपका विभाजित करता है। यानी ये जो आपका अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक लंबाई जो है ये आपका किस राज्य में है, तो आपका राजस्थान राज्य में है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मेरा देखिए, मौलिक कर्तव्य को जो है किस देश के संविधान से लिया गया, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मौलिक कर्तव्य को जो है इसकी जो अवधारणा है ना, ये आपका पूर्व सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में अब आपका रूस कहा जाता है, रूस के संविधान से जो ये आपका प्रेरित है। तो ऑप्शन बी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मैं बताया कि निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो की रचना कौन सी, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका चंद्र बरदाई है ना, ये पृथ्वीराज रासो की जो ये आपका रचना है। तो ऑप्शन सी चंद्र बरदाई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि सिंधु सभ्यता में डॉकयार्ड यानी गोदीबाड़ा कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में आपका डॉकयार्ड यानी गोदीबाड़ा जो है ना, ये आपका लोथल गुजरात में जो आपका स्थित था। और इसे आपका विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात कृत्रिम बंदरगाह भी जो है आपका माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें कि ध्रुवा स्वामिनी, ये जो आपका जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध रचना है, और ये किस विद्या की रचना, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए ध्रुव स्वामिनी की बात कर रहे थे, आपका महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। और जिसका प्रकाशन की बात कर लेते हैं आपका वर्ष 1933 में जो आपका प्रकाशित किया गया था। और ये जो आपका जयशंकर प्रसाद का जो है ना अंतिम और सर्वश्रेष्ठ नाटक भी जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन में आपका नाटक दिया गया था। तो ऑप्शन बी नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना, ये गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम, जिन्हें आपका सक्रादित्य भी जो आपका कहा जाता है, इनके द्वारा 5वीं शताब्दी में यानी लगभग आपका 450 से 470 ईस्वी में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो आपका किया गया था। और ये जो आपका प्राचीन काल में बौद्ध धर्म, इसके अलावा दर्शन और अन्य विषयों के अध्ययन का भी जो है एक प्रमुख और विश्व प्रसिद्ध केंद्र भी जो आपका रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 7वीं शताब्दी में जो आपका चीनी यात्री हैंसोंग था ना, इसने भी यहाँ पर आपका शिक्षा प्राप्त किया था। और अपने यात्रा वृतांत में इस विश्वविद्यालय की भव्यता का विस्तृत वर्णन भी जो आपका किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन में जो आपका मतलब कि कुमार गुप्त प्रथम आपका दिया गया था, या फिर गुप्त वंश आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी गुप्त वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारत सहित अन्य देशों के लिए मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा निर्धारित और जारी किया जाता है, ये आपसे पूछा। हालांकि जारी किसके द्वारा किया जाता है ये आपसे नहीं पूछा गया था, इसके आयाम के बारे में जो आपसे पूछा गया था। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मानव विकास सूचकांक जो है ना, ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है। और इसे आपका UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है ये आपका निर्धारित और प्रतिवर्ष जो है आपका प्रकाशित किया जाता है। और इसकी शुरुआत वर्ष 1990 में जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अगर मतलब कि निर्धारण के आधार की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका सूचकांक है ना, ये आर्थिक विकास के पारंपरिक तरीके जैसे कि आपका GDP से जो है हटकर लोगों के कल्याण को जो आपका मापता है। और ये मुख्य रूप से जो है 3 आयाम और 4 संकेतकों पर जो आपका निर्भर होता है। तो 3 आयाम के बारे में आपसे पूछा गया था। तो वो 3 आयाम कौन कौन से? तो एक आपका हेल्थ यानी आपका स्वास्थ्य है, दूसरा जो आपका आयाम है ये आपका एजुकेशन यानी शिक्षा है, तीसरा आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जीवन स्तर है। तो ऑप्शन में आपका जो है मतलब कि हेल्थ, शिक्षा और जीवन स्तर एक ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो ये वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि मनु भाकर जो है ये किस खेल से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे हूबहू जो ये आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मनु भाकर जो है एक प्रमुख भारतीय एथलीट है, जो मुख्य रूप से जो है ना आपका निशानेबाजी खेल से जो आपका जुड़ी हुई है। और ये मुख्य तौर पर जो है 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धाओं में जो है ये आपका प्रतिस्पर्धा जो आपका करती है। तो ऑप्शन में आपका जो है निशानेबाजी 10 मीटर पिस्टल आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा।
मनु भाकर के ऐतिहासिक उपलब्धि की बात कर ले तो देखिए मनु भाकर ने जो है ना जो आपका 2024 का पेरिस ओलंपिक हुआ था, इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो है ये आपका ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीतकर भी जो है ना ये आपका इतिहास रची थी, और ये आपका ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी जो आपका बनी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारण है ना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एमएसपी का जो निर्धारण है ना ये कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी की सिफारिशों के आधार पर जो है भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो आपका किया जाता है, और अंतिम जो निर्णय है ये आपका आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के द्वारा जो है ये आपका लिया जाता है। तो ऑप्शन में आपका सीएसीपी यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग दिया गया था, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि कास्ट इन इंडिया ये जो पूछा गया ये किसके द्वारा लिखा गया, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए कास्ट इन इंडिया ये जो आपका पूछा गया ना ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक और सामाजिक शोध पत्र है, और इन्होंने मई 1916 में जो है ना न्यूयॉर्क में एक मानव विज्ञान संगोष्ठी में भी जो आपका प्रस्तुत किया था। और इस पुस्तक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है जाति व्यवस्था की उत्पत्ति, इसके तंत्र और विकास के गहन विश्लेषण भी जो आपके किए हैं। तो ऑप्शन ए में आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता देंगे निम्नलिखित में से कौन सा नास्तिक विचारधारा का नहीं है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे हूब हो जाएगी आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका उपनिषद है ना ये आपका आस्तिक विचारधारा का जो आपका मुख्य स्रोत है ना कि आपका नास्तिक विचारधारा का है। तो उपनिषद ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ऑप्शन डी उपनिषद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि आनंद चुपके से चली गई मतलब कि वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है ये आपसे पूछा गया था, या फिर वाक्य में कौन सी शैली है ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए आनंद चुपके से चली गई ये जो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण का जो आपका उदाहरण है, तो ऑप्शन बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2024 का मेजबान देश यानी होस्ट या फिर फाइनल मैच किस टीम ने जीता था, ये आपसे जो वो पूछा गया था, होस्ट या फिर फाइनल मैच किसने जीता था ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का जो है ना ये आपका 13वां संस्करण रहा था, और इसकी जो होस्ट यानी मेजबानी जो है ये आपका संयुक्त रूप से जो है ना भारत और श्रीलंका के द्वारा जो आपका किया गया था, जिसमें जो अधिकांश मैच का जो आयोजन है ये आपका भारत में हुआ था। और विजेता की बात कर ले तो देखिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है ना फाइनल मुकाबले में जो है दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर जो है अपना पहला ऐतिहासिक विश्व कप का खिताब जो ये आपका जीता था। तो भारत और भारत ऑप्शन सी विकल्प में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि फाइनल मैच किस स्टेडियम में आपका खेला गया था, तो देखिए फाइनल मैच जो है ना ये नवी मुंबई के जो है डीवाई पाटिल स्टेडियम में जो आपका खेला गया था, और इसमें भारतीय टीम की जो कप्तान है ये आपका हरमनप्रीत कौर रही थी, जिसमें फाइनल मैच का जो प्लेयर ऑफ द मैच है ना ये सैफाली वर्मा को जो आपका चुना गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि नालंदा किस राजवंश में फूला फला था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे हूबहू ये आपके 4 आपके दिए गए थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना ये आपका गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के शासन काल में हुआ था, और बाद में गुप्त शासकों के कन्नौज के राजा हर्षवर्धन और पाल राजवंश के राजाओं ने भी जो है ना इसे भारी संरक्षण और दान भी जो आपका दिया था, जिसके कारण ये आपका शिक्षा का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भी जो आपका बन गया था। और यहाँ पर बौद्ध धर्म, खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा की शिक्षा भी जो आपका दिया जाता था। तो ऑप्शन में जो आपका गुप्त साम्राज्य आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी गुप्त वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से देखने को मिला था कि ग्लोब का अर्थ क्या है और ये क्यों उत्पन्न होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका देखने को मिला था। तो देखिए ग्लोब जो है ये आपका एक हिमनद झील के मरौना या फिर बर्फ के बांध के अचानक टूटने से आने वाली जो ये आपका बाढ़ है। तो ऑप्शन में आपका ये दिया गया था ग्लेशियर लेक, तो ऑप्शन बी ग्लेशियर लेक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस भारतीय यहाँ पर राज्य नहीं मतलब कि यूपी के उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका चौरी चौरा भारत के जो है ना उत्तर प्रदेश राज्य के जो है गोरखपुर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक कस्बा है, और ये अपने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े चौरी चौरा कांड के लिए भी जो है आपका विश्व प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन में आपका गोरखपुर दिया गया था, तो गोरखपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में जो है ना NAIRU का जो है आपका फुल फॉर्म जो आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए NAIRU का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका नॉन एक्सेलरेटिंग
इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है और ये जो आपका अर्थशास्त्र में बेरोजगारी का वह न्यूनतम दर है जो अर्थव्यवस्था में वेतन वृद्धि या फिर मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को बढ़ाए बिना जो ये आपका रह सकता है, और इसे अक्सर प्राकृतिक बेरोजगारी दर यानी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में जो आपका फुल फॉर्म सही दिया गया है, तो ऑप्शन ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका रेणु का जो आपका सिनोनिम पूछा गया था या फिर रेणु शब्द का प्रवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द आपसे पूछा गया था। तो ये रेणु शब्द का जो आपका सिनोनिम होता है ना, ये आपका डस्ट यानी आपका धूल होता है। तो धूल ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो ऑप्शन ए धूल आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फ्री थ्रो जो है ना, ये किस खेल से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये फ्री थ्रो जो टर्म है ना, ये आपका बास्केटबॉल खेल से जो आपका संबंधित है, तो बास्केटबॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है, तो लॉजेन स्विट्जरलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ओलंपिक्स के प्रतीक में कुल छल्लों का रंग की संख्या कितनी होती है। तो आप ये ओलंपिक्स का रिंग देख सकते हो और इसमें कुल छल्लों व रंगों की जो संख्या है ना, ये आपके 5 होता है और ये 5 महाद्वीप को भी जो आपका दर्शाता है। तो 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए वीडियो पसंद आ रही हो तो आप स्टडी फॉर यू चैनल को जो है वो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप जितना हो सके लाइक जरूर कर दीजिएगा मोटिवेशन के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो ये आपका गवर्नर यानी राज्यपाल होता है। संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो ये मैंने आपको बता दिया है, रूस या फिर सोवियत संघ, जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। जीपीएस का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, तो ये आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। कृत्रिम वर्षा यानी क्लाउड सीडिंग का प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है, तो ये आपका सिल्वर आयोडाइड है, और सिल्वर आयोडाइड का जो सूत्र है ये आपका AgI होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष के बच्चों के लिए आपका दिया गया है। तो आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है आपका दिया गया है। नेक्स्ट आपका कि भारत का कौन सा राज्य ने एशिया कप 2025 की मेजबानी की है। एशिया कप 2025 की जो मेजबानी है ना, ये आपका बिहार राज्य के द्वारा जो आपका किया गया है। नेक्स्ट आपका कि पिछवाई चित्रकला किस देवता को आपका दर्शाती है। तो ये आपके भगवान कृष्ण को जो आपका दर्शाता है। थैलेसीमिया क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये थैलेसीमिया जो है ना, एक आपका जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स है यानी आनुवांशिक रक्त विकार है। तो आनुवांशिक रक्त विकार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ग्रेट ग्रीन वॉल किस महाद्वीप की मरुस्थलीय कारण से निपटने की जो ये आपका पहल है। तो ये आपका अफ्रीका से जो आपका निपटने की पहल है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वायुमंडल की कौन सी गैस जो है यूवी रेज यानी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। तो ये आपका ओजोन जो ये आपका करता है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि दूर दराज के क्षेत्रों में सैनिकों के लिए स्वदेश नामक पोर्टल उपकरण किस संगठन ने आपका विकसित किया है। तो देखिए स्वदेश नामक जो पोर्टेबल उपकरण जो है ना, ये आपके DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा जो है इसे आपका विकसित किया गया है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि किस रक्त समूह में एंटीजन A और B की कमी है जिसे सार्वभौमिक दाता भी जो आपका कहा जाता है। तो देखिए सार्वभौमिक जो दाता है ना, ये आपके O निगेटिव ब्लड ग्रुप को जो आपका कहा जाता है। तो O निगेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। पंचायत राज किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये आपका अनुच्छेद 243 से संबंधित है। डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर कौन सा है, ये आपका इनकम टैक्स यानी आय का जो है आपका डायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट अगर बात कर ले सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE किस पर केंद्रित होता है, ये आपके विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर जो आपका केंद्रित होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था। तो ये आपका जनरल यूरोज के मध्य जो है आपका हुआ था। तो जनरल यूरोज आपका करेक्ट आंसर होगा। किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य जो है पारा प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की जो है आपका रक्षा करना है। तो आपका मीनामाता सम्मेलन का है। तो मीनामाता सम्मेलन आपका करेक्ट आंसर होगा। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो ये आपका ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी है, जिसे आपका रेगुर मिट्टी भी आपका कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात कर ले त्रिपिटक किस धर्म से आपका संबंधित है, तो ये आपका बौद्ध धर्म से जो आपका संबंधित है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, तो ये आपका हाइपोथैलेमस जो आपका करता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो ये आपका 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जो कि आपका प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के स्थान पर जो इसका गठन जो आपका किया गया था। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष और CEO ये वर्तमान में कौन है, ये दोनों आप कमेंट करके जो वो जरूर बताइएगा। ये वाला तो मैंने आपको बता दिया कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में सर्वाधिक विस्तारित है, तो ये आपका राजस्थान में 80% जो है आपका विस्तारित है।
लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चयन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये आपका आर्टिकल 93 है, तो आर्टिकल 93 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि हाल ही में कौन सा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना है? तो ये आपका अंगोला देश जो ये आपका बना है। नेक्स्ट आपका बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम ये जो आपका कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जिसे आपका इकाना स्टेडियम भी जो आपका कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात कर ले कि हुनों को किसने पराजित किया था? तो ये आपके गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के द्वारा जो आपका पराजित किया गया था। नेक्स्ट आपका बता दें कि प्रथम बौद्ध संगति ये आपका कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका 483 ईसा पूर्व राजगिरी में जो ये आपका हुआ था। नेक्स्ट आपका बता दें कि राजपूत चित्रकला की कौन सी शैली सबसे प्रसिद्ध है? तो आपका किशनगढ़ शैली जो है आपका सबसे प्रसिद्ध है। इमेज या फिर फोटो के लिए किस फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका जेपीजी, पीएनजी या फिर जेपीईजी का प्रयोग जो आपका किया जाता है। नेक्स्ट आपका सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से आपके संबंधित है? तो आपका संथाल विद्रोह से जो आपके संबंधित है। सबसे खारा महासागर कौन सा? तो ये आपका डेड सी यानी मृत सागर जो है ये सबसे खारा महासागर है। नेक्स्ट आपका कि गर्त में आवास के साक्ष्य किस स्थल से पर आपका प्राप्त हुआ है? तो आपका बुर्ज होम से जो है आपका प्राप्त हुआ है। स्वतंत्रता संबंधी आपके विद्रोही घटना से जो आपका मिलान करना था, चटगांव केस से संबंधित आपका मिलान करना था। तो आपका सूर्य सेन जो आपके चटगांव केस से जो आपके संबंधित है 18 अप्रैल 1930, ये जो आपका सही मैचिंग होता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर रखिए, अनुच्छेद 21A किस संविधान संशोधन के तहत आपका जोड़ा गया था? तो इसे आपका 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था, जो कि आपका वर्ष 2002 में हुआ था, इसके तहत जो है आपका जोड़ा गया था। नेक्स्ट आपका भारतीय मानक समय रेखा किस देशांतर से होकर गुजरता है? तो ये आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर जो आपका मतलब कि गुजरता है। तो 82.5 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हिंदी की बात कर ले तो उर्वशी के लेखक के बारे में पूछा गया था, जो कि आपके रामधारी सिंह दिनकर है। मौखिक का विलोम आपसे पूछा गया था, तो ये आपका लिखित होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है जो अत्यधिक का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था। तो देखिए अत्यधिक का जो पर्यायवाची शब्द होता है या बहुत होता है, अतिशय होता है, अत्यंत होता है, बेहद होता है, प्रचुर होता है, बेशुमार होता है, भरपूर होता है। तो इनमें से आपका जो भी विकल्प में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो अभिषेक का संधि विच्छेद पूछा गया था, तो ये आपका अभि प्लस सेक होता है, तो अभि प्लस सेक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर गणेश का प्रवाची शब्द आपसे पूछा गया था। तो ये गणेश का जो प्रवाची शब्द होता है ये आपका विनायक होता है, गजानन होता है, गणपति होता है, लंबोदर होता है, एक दंत होता है और विघ्नहर्ता होता है। तो इनमें से आपका जो भी विकल्प दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका नौ निधि में कौन सा समास है ये आपसे पूछा गया था। तो इसमें आपका नौ निधि का मतलब नौ निधियों का समूह है, जो कि आपका एक द्विगु समास है। तो द्विगु समास आपका करेक्ट आंसर होगा। पानी का लिंग पूछा गया था, तो ये पानी जो है आपका एक पुल्लिंग है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भानुजा का प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो ये भानुजा का जो प्रवाची शब्द है ये आपका यमुना, सूर्य तन्या, कालिंदी, रवि तन्या और तरनी तंजा, ये जो आपके भानुजा के प्रवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से आपका जो भी विकल्प दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रेणु का प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, धूल ऑप्शन में था, तो धूल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आध्यात्मिक का विलोम शब्द, तो ये आपका भौतिक होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आध्यात्मिक का विलोम, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है। स्वाभिमान में उपसर्ग कौन सा है? तो देखिए स्व प्लस अभिमान, ये आपका स्वाभिमान बनता है, तो आपका स्व उपसर्ग है, तो स्व उपसर्ग आपका करेक्ट आंसर होगा। व्यभिचारी का विलोम शब्द पूछा गया था, तो ये आपका सदाचारी होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो है निम्न में से विशेषण शब्द नहीं है, तो उपनिषद जो है आपका विशेषण शब्द नहीं है। नेक्स्ट आपका सर्वेश्वर में कौन से संधि है ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए सर्वेश्वर का जो संधि विच्छेद होता है ये आपका सर्व प्लस ईश्वर होता है, और ये जो आपका गुण स्वर संधि का जो है आपका उदाहरण है, तो गुण स्वर संधि आपका करेक्ट आंसर होगा। नरोत्तम शब्द में संधि कौन सा है? तो देखिए नरोत्तम का जो आपका संधि विच्छेद होता है ये आपका नर प्लस उत्तम होता है, और ये भी आपका गुण स्वर संधि का जो ये आपका उदाहरण है। नेक्स्ट आपका कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? तो आपका ओजस्वी होगा, तो ओजस्वी आपका करेक्ट आंसर होगा। राम अयोध्या से वन को गए, किस कारक का बोध होता है? तो इसमें आपका से है, तो से मतलब अपदान कारक, तो अपदान कारक आपका करेक्ट आंसर होगा। अधिकृत शब्द में उपसर्ग कौन सा? तो ये आपका अधि उपसर्ग है, तो अधि आपका करेक्ट आंसर होगा। पशु शब्द का विशेषण क्या होता है? तो ये आपका पाश्विक होता है। नेक्स्ट आपका बताता है कि निम्न में से पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है कौन सी, आपसे पूछा गया था। तो ये अवधी, बुंदेलखंडी और छत्तीसगढ़ी, ये आपका पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली आपका नहीं है, तो इनमें से आपका जो भी विकल्प दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो ये आपके दो वचन होते हैं, एक आपका एक वचन और दूसरा आपका बहुवचन होता है। संस्कृत में अगर आपसे पूछा जाता है तो तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है, लेकिन आपका हिंदी में पूछा गया था तो दो आपका करेक्ट आंसर होगा।
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण आपसे पूछा गया था, जहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया गया था कि तुम्हें अधिक खाना चाहिए, तो इसमें आपका मात्रा का बोध हो रहा है, जो कि आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का जो आपका उदाहरण है, तो ये वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, तो ये आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, तो ये वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। आस्तित्व में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा गया था, तो इसमें आपका अपदान तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बता कि लैंगिक, यहाँ पे लैंगिक नहीं लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ये आपका इक प्रत्यय है, तो इक आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रतिकूल शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ये आपका कुल प्रत्यय, तो कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। चाय में कुछ पड़ा है, इसमें कुछ क्या है, तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फल पेड़ से गिरा, वाक्य में कौन सा कारक होगा, तो पेड़ से मैंने आपको बताया, और यहाँ पे अलगाव हो रहा है, तो ये आपका अपदान कारक है, तो अपदान कारक आपका करेक्ट आंसर होगा। हथगोलक ऐसा शब्द है, तो ये आपका मतलब कि दो शब्दों से मिलकर आपका बना है, यानी हाथ प्लस गोला से मिलकर बना है, जो कि आपका एक यौगिक शब्द है, तो यौगिक शब्द आपका करेक्ट आंसर होगा। पवन में संधि विच्छेद आपसे पूछा गया था, तो देखिए पवन पो प्लस अन, ये जो आपका अयादी स्वर संधि का जो ये आपका उदाहरण है, तो अयादी स्वर संधि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि 10 द्वार में कौन सा समास है, तो ये आपका द्विगीय समास है। नायक का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया था, तो ये आपका नय प्लस अक या यादी संधि का जो आपका उदाहरण है, तो नय प्लस अक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है अष्टछाप कवि नहीं है, कौन पूछा गया था, तो ये आपका नाभादास जो है ना, नाभादास, ये आपके अष्टछाप कवि जो ये आपके नहीं है। नेक्स्ट आपका निम्न में से सही विलोम जोड़ा पूछा गया था, तो ये प्रवर और अवर, ये जो आपका सही विलोम जोड़ा जो आपका दिया गया था, तो प्रवर और अवर आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी, ये आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिले हैं। देखिए आपका चिदम्बरा हो गया, कला और बूढ़ा हो गया, कला और बूढ़ा चांद हो गया, लोकायातन हो गया, और युगवाणी हो गया, ये सारे जो आपके सुमित्रानंद पंत की जो ये आपका रचना है, तो इनमें से आपका जो भी विकल्प आपका दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कौन सा, ये आपसे पूछा गया था। देखिए चार आपके जो वो संयुक्त अक्षर है वो कौन कौन से, तो देखिए आपका छ हो गया, मतलब कि त्र हो गया, ज्ञ, और ये आपका श्री हो गया, ये आपके जो है मतलब कि संयुक्त अक्षर जो ये आपके कहलाते हैं। आनंद चुपके से चला गया, इसमें क्रिया विशेषण कौन है, तो आपका चुपके से, ये आपका क्रिया विशेषण है, तो चुपके से आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो कल गई थी वही दो में सार्वनामिक विशेषण, इसमें जो आपको बताना था इस शब्द में, तो देखिए जो और वही जो है ना, ये आपका सार्वनामिक विशेषण है, तो जो और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से महाप्राण एवं संघोष व्यंजन कौन से है, तो देखिए आपका घ हो गया, झ हो गया, ढ मतलब कि झ ढ, इसके अलावा थ ध भ और ह जो होते हैं ये आपके महाप्राण एवं संघोष व्यंजन होते हैं, तो ये वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण ये आपसे पूछा गया था, तो ये वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है ये आपका घोष वर्ण होता है, तो विकल्प में आपका ये वाला दिया गया था ग, घ, द और ध, तो ये वाला विकल्प आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो बिना बताए चली गई, इसमें कौन सा कारक है ये आपसे पूछा गया था, तो ये आपका जो है कर्ता कारक का जो ये आपका उदाहरण है, तो कर्ता कारक आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए लगभग मैंने आपको 100 क्वेश्चन का जो है 100% ऑथेंटिक आंसर की जो आपको दिया और सही विश्लेषण भी जो आपको करवाया है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह यूपी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि इसका आपका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो है इसका पीडीएफ भी जो वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।